आ गए हमारे दादा। सुनकर से छोड़ सकता तुझे अब ना चिन्हार है पीरता धीरता तू मेरा खाक में पीरता धीरता तू मेरा खाक में बस मंजा चलाता हूँ पुलिस बोला ये अरे क्यों तूने मेरी तलवार छीन लिया? नहीं शर्म सा देखो यही दफन कर देता। भैया अभी तो बड़ा गजब हो जाता, एंड मौके पर कहो तो मुझे याद आ गया। नहीं बहुत गजब हो जाता भैया। अरे भैया तुम ये क्या करने जा रहे थे? क्या हो गया? तुमको कुछ पता नहीं? अरे याद करो वो दिन भैया, याद करो। किस दिन को? अरे किस दिन को याद करे? यानी भूल चुके हो? अरे भैया तुम उस दिन को याद करो। एक दिन अपने माँ के सर पे हाथ रख के कसम खाया था कि मैं आज के बाद से ना शराब पीऊंगा ना जुआ खेलूंगा, नहीं तो किसी से लड़ाई झगड़ा करूंगा। अच्छा तो मैंने कसम खाया था। बचा लिया बचा लिया नहीं तो साले भोगने में सब सत्यानाश हो जाता। कसम बेकार। अगर इस बात को मां जान जाती तो कहती कि बेटा तूने मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाया था और आज तूने अपनी कसम तोड़ दिया। बहुत सही किया। आकाश इधर आ जा। आज तू बच गया मेरी मां की कसम की वजह से। मगर याद रख लेना आकाश, तूने रंजीत सिंह से बगावत किया है, इस बगावत का इंतकाम बहुत भारी होगा। रंजीत सिंह! और याद रख आकाश कोई पुतिल नहीं है अच्छा जो तेरी धमकियों से डर जाए। वाह आकाश याद रख लेना, आज ये चुनौती देकर जा रहा हूं। ये रंजीत सिंह एक दिन इस सम्मान का बदला तुझसे चुकाएगा। और रही बात तो जिस घमंड में तेरा सर ऊंचे उठा है, एक दिन ये रंजीत सिंह इसी घमंड को तेरे सर को अपने कदमों के तले न गिरवा दिया तो अपने आप को रंजीत सिंह नहीं कराएगा। हम उस दिन का इंतजार करें रंजीत सिंह, जिस दिन मेरा सर तुम्हारे कदमों पे होगा। ये तो वक्त बतलाएगा। गंगा, ए गंगा, तूने क्या कहा था? प्यार करने की तो बात अलग, हाँ? मैं तेरे मुंह पे थूकूंगी तक नहीं। हाँ? मगर याद रख लेना गंगा, आज तो सूरज चढ़ने वालों के सामने तूने मेरी बेइज्जती किया है। और याद रख लेना गंगा, मैं तेरी जिंदगी में ऐसी आग लगाऊंगा, ऐसी आग लगाऊंगा, इस संसार में कोई भी पानी इस आग को बुझा नहीं पाएगी। थूकने की तब मैं तेरी ऐसी जगह थूकूंगा कि जमाने के सामने सर उठाकर नहीं चल पाएगी। याद रख लेना गंगा, जा रहा हूं मगर याद रख लेना कहता हूं। कहने वालों ने कहा है अरे दुश्मन के खनपटी पर कट्टा सटा रहेगा, तब था तब है और तब हाँ बोल, तू क्या कहना चाहता है? हाँ बोल। तुम लोग यूं मत समझना हाँ कि हम लोग तुम लोगों डर के चले जा रहे हैं। अच्छा। और सुन ले साले लाठी वाले साले 60 रुपए लाई
इधर आओ। तुम साले लाठी हमारे आगे चला रहे थे क्यों? हमें कहा मौका नहीं मिला, नहीं तो आगे से खोसी तो पीछे से निखारी। जा रहा हूँ। हाँ तो और ये हमको कमजोर मत समझना हाँ कि मैं ऐसे ही भाग रहा हूँ। अच्छा लेकिन सुन ले, कौनो नए नहीं भाग रहे हैं। काहे? यही तनक लौंडिया बाजी में हाँ 50 जगह से अच्छा 50 जूता मार के भगाए गए हैं। वही तिलक तुम्हारा सकल ही लागत है। और तुम हमका लाठी साले दिखायो है। और का और तुम छुलहुला कहाँ खड़ी हो? इधर आता ही। अच्छा हुए रहो। चलो जा रहे हैं। लेकिन बेटा अंधेरे उंधेरे तुम मिल गए हो तो का कर ले हो? का कर लिया बे? नहीं तुम इनके कौन जहाँ कर उखाड़ ले हो बे? तुम्हारे हाँ तुम्हारे बेटा हाँ चला दे अब लाठी में गान। यह गंगा बच्ची तुम कुछ लिखे रहे हो? क्या कह रहा था? इनका खल जाता है, ये कहते लाओ। ए क्यों तू? हमें क्या कह रहा? छुलूली कह रहा था ना? ये बदतमीज कहीं का? मैं छुलूली हूँ। मजाक क्या करत रहन बच्ची? ये बेटा हमें लाठी में गान चलाई है ना, बहन तुमका बताई दो। इधर है तुम कुंभा। पाए लागी। कौन तेरे दिद्दा है? तू मुझे छुलूली कह रहा है? यह साला चोर फंसा के चला गया। छोटू तुमको क्या कह रहा था? तुम हूँ मरी हो कहा हो? अब बताओ कहीं के लाठी में गाड़ चलाई हो? रुको यार, हमें ऐसा कर। ये बताओ तुम कहाँ मारो? तुम्हारे घर में कहाँ घुसे रहे? साला नहीं के हमें अम्मा के पीछे पर बताओ तुम्हें घर में का? अब समझ लो बेटा हम गुस्सा है। माफ कर दियो यार, माफ कर दियो। अब ना होगा कबो। तुम तो ऐसा माफी मांग रहे हो साले जैसे तुम्हें हमारी बिटिया पैदा भाई। इतना तो हम माफ ना कर भाई, कहा हमें बहुत तगड़े गुस्सा लाग गए। तो कौन कौन का माफ करियो भैया? हमका कन्हैया लियो, लोरी सुनाओ और खिलाओ कस के। अगर खुश हो ही गए तो समझ लो बेटा तुमका माफ कर दिया भाई। और अगर ना खुश बन तो तुम सारी जिंदगी खाली हमके खिलाइबे करी हो। कहाँ फंस गए भाई? अब खिलाई हो कि खिलाए थे। अरे दैया, वह तो लोरी थोड़ा बढ़िया बढ़िया सुना जन्म खुश वह हो तो गई। साला चोर भाग गवा। अब हमका फंसा दे। ला भैया मार के आगे बंदरिया नाचे। खिलाई के कनिया लई। ठीक हो ना? अच्छा का खात भाई बड़े करू हो यार। सुनाई नीक लागत है। हाँ अब माफ कर दियो भाई। अरे लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी। लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी। दूध में बतासा भैया भवगासा। कहाँ गवा साला चोर? तो हम जाने तो बच्चे पीछे खड़ी हो, तुम पंच कहाँ? बहुत होशियार बनते और भाग गया चूतिया बना। मजा आ गई। कहा नीचे तुमको नहीं फेंक दिया? है देवी, अब तुम्हारी इज्जत बच गई। अब आप अपने वतन जा सकते हैं। और भैया मेरे आपने लाज बताई।
आपने मुझे भाई कहा क्यों? ओ हैवान, आप सही समय पे ना आते तो हरामजादा हमारी मेरी बात सुनो। इज्जत। और इसमें काहे को बला ऐ बहना ऐसा, इसमें काहे भाई का ख्वाश में मैं इतना खुश नसीब हूँ। मैं बेचारा था, मेरा कोई नहीं था, अवश्य बताऊं। ना माँ न बाप न बहन। आज ऊपर वाले ने माँ गंगा ने मुझे एक मबूली बहन दी थी। अब मैं कितना खुश नसीब हूँ। तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बताइए भैया, हाँ? आप इस समय कहाँ जा रहे थे? काले जा रहा था। और आप? क्या? और आप कहाँ जा रहे थे? मैं भी कॉलेज जा रही थी, लेकिन हाँ। आपकी बहन कुछ कहना चाहती है। बोलो, क्या कहना चाहते हो? क्योंकि आज से ये बहन तुम्हें अपना भाई मानती है। ये बहन चाहती है कि आपकी कलाई में एक धागा बांध दे। बहन गंगा, राखी बांधना आसान है। मैं राखी के धागे की कीमत क्या होती जानती हो? ऐसी बात कुछ नहीं है भैया। राखी का धागा जिस इंसान के गले में बांध दिया जाता है, उसे अपनी बहन के जीवन भर की रक्षा करने का फर्ज होता है। तो ये बात भैया। हाँ, तो देख आप किस बात है? बैठिए ना। छोटू, हेलो भैया हो, हाँ? हमका माफ कर दे भैया। आज के बाद से वो चोर के साथे ना रहबा, तुम्हारे साथे रहबा। सर बोलता है? हाँ तो ठीक है, आज से तुम मेरा देखो, दोस्त हो गया। हाँ, पैसा लेके आवा है हमारे लिए? अब का। अच्छा। ये आ गए हमारे भैया निरहुआ रिक्शा वाला, निरहुआ रिक्शा वाला। ये इसी ग्राम डलमऊ की तरफ से निरहुआ रिक्शा वाला ठेलिया लगी है, माल है पेवर, भाभी खाए चाहे देवर। ये 20 रुपया इनाम। भैया ठेलिया सामने खड़ी है, चाय पकौड़ी पकौड़ा पुड़िया बीड़ी सिगरेट जो भी की जरूरत हो तो ठेलिया है सामने, खरीद सकते हैं। धन्यवाद। राजकुमार, जी भैया। ठीक, मेरी बहन राखी बांधने जा रही है, अब तू भी राखी बंधा लेना। बंद भैया रखो। ठीक ठीक है भैया। और रखिया बांधा ले भैया, सावन आयो, जिया ना लागे बारी हो। रखिया बांधा ले भैया, सावन आयो, जिया ना लागे बारी हो।
क्या कर रहा है? खड़ा हो जा। कितना बेवकूफ तू है। यार मिठाई बहुत बढ़िया रे, एक आध पीस और मंगाओ यार। अच्छा खाएगा यार। राखी देखो अपने को। भैया हो, पहले तुम अपन राखी दिखाओ, अपन राखी दिखाओ पहले। एकदम सिंपल राखी, तो अपन राखी दिखा बे, राखी दिखाओ साले। थोड़ा रहा था ये भैया। या बताओ, एक बात बताओ हमका। हाँ यार भाई तुम्हार राखी तो एकदम सिंपल है। हाँ भैया बताओ भैया, यह कौन ब्रांड का राखी है? ये अरे गजला है, चाइना गजला है, आय? चाइने का। यह गजला है, हाँ एक गजली है। हाँ मतलब यह गजला है कहे हम जाने बच्ची को मंदिर पर का घंटा है खोल के क्यों बाहर। भागा गई? पर राजकुमार राखी तो बंधा लिया। हाँ इसका मतलब जानते हो? मतलब का राखी भाई का? राखी बंधा ली, मिठाई खा लिया, तो तुम्हें राखी बांधने लिए कुछ ना कुछ बहना को देना होगा। कुछ दिए परत का। और क्या? तो तुमको पहले बताओ एक रहा यार। क्यों? अब बहन जो 10 20 50 रहे, हाँ पुड़िया पान में खर्चा हो गए। हाँ तो जैसे भैया पैसा नहीं ना, हाँ पैसा के बदले में कोनो उपहार दे दे। हाँ चल सकता है, वो भी दे सकता है। आए हाँ तो भैया हो, हाँ चलो पैसा नहीं ना, हाँ हम बच्ची के दुठाई कुकुर दी ना। पागल है तू, कुकुर देगा? अबे कुकुर नहीं, कुकर कहते हैं, कुकर। कुकर? हाँ हम जानी कहत कुकुर। कुकर बिलार कहते हैं। 5-5 लीटर के कुकर है। हैं तो ठीक दे देना। ठीक। हेलो हाँ ये आ गए अनुज टेंट हाउस। ये अनुज टेंट हाउस एंड लाइट हाउस, हाँ। जो कि ग्राम देवतरंग निवासी हैं। ये 20 रुपए नाम पाल्टी। शुक्रिया, धन्यवाद भाई बहन। और तू बता बहन को क्या देगा? हम दिए एक परिका। राखी बंधा मिठाई खाया। हमें तो पहले बताओ, तू राखी ना बंधा मिठाई खा ले। लेकिन चलो भैया, अतने समय हमें पास पैसा तो नहीं। हाँ इनका नहीं होगा, इनका ना लियो। हम तुमका कहूँ बड़ी चीज दे थे। क्या? होगा हम कहती ये डलमा गाँव में, ये चाहे पुलपा चली जाओ और चाहे बगल में एक ढाबा खुला है। हाँ और ये पूरा डलमाऊ भरम जितने दुकान है चली जाओ, जितना सौदा लिखो के ले लियो। हाँ जितना सौदा लिखो के ले लियो। हाँ। और हमारा नाम बता दियो, पैसा दे दियो। कुछ कहा तो हमका बता। जब बताओ सौदा चाहे जितना ले लिया है, पैसा एक के नाम बता दिया है, पैसा दे दिया है, चलिए ही है। जब साले पैसा दे दिया तोरे नाम का खा सारे अचार डाल रहे कहा। चला बच्ची भैया ए भैया गंगा एक बात कहूँ? चलिए, मेरी बात मैं सुन। सबसे अपने पिताजी से मिलवाना चाहती ठीक हूँ। चल रहा है बहन गंगा। मेरी बहना और मेरे भैया, मेरी बहना ये राखी किला तेरा भैया निभाएगा। मेरी बहना ये राखी किला तेरा भैया निभाएगा। हो जा दिल से कभी ना
दिया गया राम सागर जो कि ग्राम कंसीपुर घेरंग निवासी है मैडम, ये उनकी तरफ से इस भाई बहन पर के सीन पर खुश होकर 20 रुपए पुरस्कार पार्टी। दिन राती देखो बस एक फूला बोलिए लंबरदार। ये बताओ, हमारी बेटी कॉलेज गई है फीस जमा करने के लिए, अभी तक वापस नहीं, बात क्या है? वही तो हम भी सोच रहे थे लंबरदार कि गंगा बच्ची तो कहीं ना बस खाली फीस जमा करके चली हो गए, क्यों ना बाबू साहब उनका इंतजार किया जाए, क्या पता आती। ठीक है, हम इंतजार करते हैं। पिताजी नमस्ते करती हूँ। डोरीमान, हमें जिस बात का डर था मैं यही सोचता हुआ हमारे सामने आया। आखिर बात क्या है पिताजी? कौन लड़का है आया अरे तेरे साथ में, कौन लड़का है आया? साथ में साफ इस वक्त मुझसे बता दीजिए, खींच लू खाले हंटर से वरना तेरी बात जो है खुलासा बता दीजिए। पिताजी आज कोई बात नहीं, मैं जब आपसे इच्छा लेके कॉलेज गई थी तो रास्ते में मुझे कुछ गुंडे मिल गए थे और इसी ने हमारी गुंडे से जान बचाई है। उसी वक्त मैंने इसे अपना भाई माना है और मैंने आपके पास लेके आई हूँ, क्षमा करना पिताजी। अरे इसे अपना भाई मान लिया क्यों? इधर आ बेटा, देखो हम बहुत आज वैसी बात कह गए, हमारी बातों का बुरा नहीं मानना। बोले चाचा। और बोलो बेटा तुम कौन हो और क्या है तेरा नाम? बोलो बेटा तुम कौन हो और क्या है तेरा नाम? अरे कौन तुम्हारे माता पिता है? अरे कहाँ तुम्हारा धाम? हाँ बेटा ये बताओ, तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारे माता पिता कौन है, कहाँ धाम कहाँ है तुम्हारा रहने वाला? चाचा श्री, मेरा नाम आकाश है और मैं अनाथ हूँ, न माँ है न बाप है और न संसार मेरा कोई नहीं है, और इसी सूरजगढ़ राय दुराधर में रहता हूँ। घबराओ नहीं बेटा, तुमने हमारी बेटी को अपनी बहन माना है और हमारी बेटी तुम्हें भाई माना है। अगर तुम
हमारे बेटी की और हमारी इज्जत छोड़ के पिता का अगर तुमने वचन निभाते रहे तो एक दिन तुम हमारी जायदाद के वारिस बनोगे बेटा। क्यों नहीं? क्यों कि बेटा तुम नहीं जानते हो हमारे कोई औलाद नहीं है, हमारी केवल हमारी बेटी गंगा है। पिताजी आप ही बात करते रहेंगे, कुछ खाना वाने के लिए पूछेंगे। हाँ बेटी जाओ जाओ, अरे इसे कुछ खाना पीना खिलाओ और कपड़ा इससे अच्छे पहनाओ। ठीक है पिताजी, मैं सबसे पहले खाना खिलाते हूँ, उसके बाद डरीवान ये बताओ, हम तुमसे यही कहा था ना हमारी बेटी ब्याह योग हो गई है, अगर कहीं लड़का मिले तो बताना क्या हुआ। मालिक हाँ, हम लोग तो न जाने कहाँ कहाँ गए, लेकिन हम लोगों को कोई लड़का नहीं मिला। लेकिन बाबू साहब आप भी तो एक जिम्मेदार हैं और आपका भी पहुंच दूरी है और तुमको भी बहुत दूर दूर के लोग जानते हैं और आप भी बहुत दूर दूर के लोगों को जानते हैं, आपका परिचय है और कई दोस्त भी हैं। याद कीजिए मालिक, कोई शायद तुम्हारा बचपन का दोस्त हो। हाँ डरीवान, अगर तुमने दोस्त की बात चलाया है तो हमारा दोस्त है सूरतगढ़ का रहने वाला है, उसका नाम है बलवंत और उसी का एक बेटा है रंजीत सिंह। लेकिन डरीवान वो बहुत बड़ा जमींदार है, हमारी हिम्मत उसके पास नहीं पड़ती जाएगा। लेकिन तुम्हारा दोस्त तो है मालिक। हाँ मेरा दोस्त तो है। अरे तो ऐसा है, हम दोनों बचपन में एक स्कूल में पढ़ते थे, अगर खाना हमारा दोस्त लाता था तो हम दोनों खाना बांट के खाते थे। तो इसमें भी कोई डरने वाली बात, कोई शंका करने वाली बात थोड़ी है मालिक। एक बार अपने दोस्त के पास जाइए, अपनी बेटी का रिश्ता और शादी के बारे में बात चलाइए, शायद तुम्हारा दोस्त, अरे दोस्त है, कुछ ना कुछ तो हल निकलेगा, नहीं तो हम लोग वापस। ठीक है डोरियन, हम जाएंगे अपने वो दोस्त के पास। अगर हमारा दोस्त हमारी बातों का स्वीकार कर लिया तो समझो हम धन्य धन्य हो जाऊंगा। आओ चले, तुम हमारे साथ चलो। आइए तैयारी बनाते हैं तुम्हारे दोस्त के पास। हेलो, हाँ अरे कब आइए मालिक साहब। रुक्मणी कहो जी। कैसी हो? आज बहुत चमक रही है। अरे चमक तो वहाँ भी आ रहे हैं। जिस तरीके से सूरजगढ़ की हवेली चमक रही है ना आज, वैसे तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट है? लेकिन सब बात छोड़िए, आप क्या कहते थे? बंबई, आगरा, दिल्ली, लखनऊ, कलकत्ता, आप कहते थे कि हमारे बहुत सारे व्यवहारी हैं, लेकिन कोई रिश्ता अभी तक का मेरे बेटे को लेकर रिश्ता नहीं आया है। बात तो तुम सही कहती हो प्रिय, हमारे दोस्त चारों तरफ है। हमने अपने दोस्तों में बात डाल दी है कि हमारा बेटा रंजीत सिंह सयाना हो गया है और उसकी शादी के लिए कोई वधू की आवश्यकता है मुझे। हमने पेपर में और मोबाइल के इंटरनेट में हमने खबरें चारों तरफ फैलवा दी हैं। निश्चय अवश्य ही इस सूरजगढ़ की हवेली में अच्छा सा रिश्ता चल करके आएगा। आओ हम आप बैठ करके राजनीति की बातें करते हैं, थोड़ी प्रतीक्षा करते हैं। मेरे दोस्त, आपके पास आया हूं बहुत बड़ी ख्वाहिश लेकर। अगर आप मेरी बातों को इनकार कर दिया तो समझो कि हम तो बेकार लेकिन हुए। प्रिय दोस्त, आज
कई वर्षों के बाद सूरजगढ़ की हवेली का रास्ता भूल गया। नहीं मेरे दोस्त। और ऐसे मैं आपसे निश्चित काल में कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो मेरे दोस्त, क्या पूछते हो? और बहादुर दोस्त मन कैसे आए पास? बहादुर दोस्त मन अचानक सूरजगढ़ की हवेली का रास्ता भूल गए मेरे यार। राय बहादुर दोस्त मन कैसे आए पास? चेहरा क्यों उदास है, लगता है बहुत निराश। चेहरा क्यों उदास है, लगता है बहुत अरे मेरे दोस्त बलवंत सिंह, अरे आया तुम्हारे पास। मेरे दोस्त बलवंत सिंह, अरे आया तुम्हारे पास। अरे मुझे यही उम्मीद है मेरी पूरी होगी आज। मुझे यही उम्मीद है मेरी पूरी होगी आज। मेरे दोस्त, क्यों नहीं मेरे यार? घर में बैठी हमारी ऐ सयानी सुता, घर में बैठी हमारी घर में बैठी हमारी सयानी सुता, इसलिए आपके पास आया हूं मैं। आपका बेटा जो अरे रंजीत है, ब्याह उससे मेरी बेटी का कर दीजिए। हाँ मेरे दोस्त, हम और तुम एक दोस्त है। तुम्हारे पास लड़का है, हमारे पास एक लड़की है। हम सोचता हूँ कि दोनों का संयोग हो जाए, शादी हो जाए तो हम आजाद हो जाऊंगा। विचार आपका तो बहुत अच्छा है मेरे प्रिय महोदय मित्र। थोड़ी देर विश्राम आने में बैठ करके विश्राम कीजिए। अच्छे अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन हैं, उनका भोग कीजिए, चाय पीजिए, नाश्ता पानी कीजिए। तब तक मैं अपनी धर्म पत्नी रुक्मणी से इसके विषय में थोड़ी सी सलाह ले लूं। ठीक है मेरे दोस्त, आप अपनी ठकुराइन से सलाह ले लीजिए, तब मुझे बताओ। रुक्मणी, कहिए बात क्या है? चंद्रपुर की रियासत का जमींदार मेरा दोस्त राय बहादुर है। इसके पास एक सुयोग्य शिक्षित बेटी है, बहुत सुंदर है। और हमारे पास हमारा बेटा कुंवर रंजीत प्रताप सिंह है। देखिए और ये शादी का पैगाम लेकर के आए हैं। पैगाम का, लेकिन क्या कह रहे हैं? मेरा दोस्त भी है और रिश्तेदारी भी जोड़ने आया क्यों? लेकिन मैं कहना यह चाहती हूँ, क्यों ना तुम्हारे व्यवहारी हो, क्यों ना तुम्हारा दोस्त हो, क्यों ना तुम्हारा रिश्तेदार हो, कोई वो, मुझे लेना देना किसी बात से नहीं है। मुझे केवल दहेज चाहिए। रुक्मणी, क्या दहेज में और क्या क्या चाहिए तुम्हें? दहेज में आप तो जानते हैं क्या क्या चाहिए। मुझे मोटर गाड़ी, बंगला, कूलर, पंखा,
रंगीन टीवी और मुझे 50 लाख रुपए दहेज में चाहिए। रुकमणी, क्या है? देखो ये मेरा दोस्त है, इसकी जितनी हैसियत है उस हिसाब से ये दहेज हमें देगा ना। बकवास मत करिए आप, मुझे पढ़ा रहे हैं दोस्ती, तुम्हारा दोस्त है। देखिए मेरा इकलौता बेटा है, मेरा रंजीत बेटा। हाँ हाँ ठीक है। कितना होनहार है, मैं जहाँ शादी करूंगी कि वहाँ मुझे बहुत सारा से दहेज मिले। अरे इसमें मुझे दहेज में 50 लाख रुपए चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे प्रिय, इसमें नाराज होने की क्या बात मैं है। नाराज नहीं हो रही हूँ। अच्छा तुम एक काम करो, क्या? जा नाश्ता पानी तैयार करो, तब तक ये बात अपने दोस्त के सामने रखता हूँ। ठीक है बात। मेरे अच्छे दोस्त, कहा मेरे दोस्त? वर्षों पुरानी मित्रता को आप रिश्तेदारी में बदलना चाहते हैं। हाँ मेरे दोस्त, ये तो अपनी ठकुराइन से कुछ सलाह ले लिया। क्या कहा हमें ठकुराइन ने? आपकी बात बिल्कुल स्वीकार है, लेकिन उससे पहले हमारा एक छोटा सा प्रश्न है। कहा मेरे दोस्त? क्या मैं प्रश्न है सोचता तुम्हारा? हूँ कहीं मेरी बात सुन करके मेरा दोस्त नाराज न हो जाए। इसमें नाराजगी की क्या बात है मेरे दोस्त? कहो क्या कहना चाहते हो? भाई जमाना जरा दूसरे टाइप का है। कल का जमाना कुछ दूसरा था, आज का जमाना कुछ दूसरा है। हाय तो अगर इस मानता हूँ मेरे जमाने में कोई जमींदार अपने बेटे की शादी अगर करे तो कम से कम 20 लाख रुपए होने चाहिए घर के अंदर, और अगर बेटी पक्ष का जमींदार कोई है तो कम से कम 30-40 हजार रुपए तो रखना ही चाहिए। तो इसलिए कुछ हमारी मांगे हैं और हम अपनी मांगों के विषय में आपसे बता रहे हैं, जरा ध्यान देकर के सुनिए। देखो मेरे दोस्त, आप बहुत बड़े जमींदार हैं, मैं तो एक छोटा जमींदार हूँ। इतने हंसे से बोलो कि मैं तुम्हारे बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी कर सकूं। जी 40 लाख तो नहीं, हम बता रहे हैं ना। हाँ उसके नीचे आओ। तो तुम मेरी बराबर के ठाकुर नहीं, तुम हो मेरी। तुम हो मेरी बराबर के ठाकुर नहीं, बात सुनकर के तुम कर जाओगे दहेज में मुझको चाहिए भारी रकम, मेरे बेटे से शादी तब कर पाओगे। वाह मेरे दोस्त वाह, तुमने बड़े छोटे का सवाल लिख कर ही दिया। अरे ये तो मैं बड़ा छोटा कुछ नहीं समझता था। क्यों? कि हम तुम दोनों दोस्त थे। अब मैं वही आज दिन याद करता हूं कि दोनों स्कूल जाते थे, खाना आप लाते थे, दोनों हम बांट के खा लेते थे। राय बहादुर, वो हमारी सदियों पुरानी मित्रता थी और आप सूरजगढ़ की हवेली आए हैं एक मित्रता को रिश्ते में बदलने के लिए। तो ठीक है मेरे दोस्त, बताओ बताओ कितनी रकम मेरे चाहिए? दोस्त दहेज में हमें टीवी, कूलर, फ्रिज, मोटर गाड़ी, बहुत से सारे बर्तन, सोने की चैन, अंगूठी, और मुझे दहेज में 50 लाख रुपए चाहिए। मेरे दोस्त, हमने कह दिया कि आप इतने बड़े जमींदार हैं, मैं बहुत छोटा जमींदार हूं। 50 के नीचे आओ तो हम बात करें, नहीं तो फिर वापस चली जाए। ठीक है मेरे यार, हम 50 लाख रुपए में से 20 लाख रुपए कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, तो बचे कितने? ठीक है मेरे दोस्त, हम 20 लाख रुपया देने को तैयार हो और सारा दहेज तुम्हें मिलेगा। मतलब 50 लाख में से
30 लाख माइनस कर दिया आपने और 20 लाख मुझे देंगे। हाँ कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। आप मेरे मित्र हैं, हम इस मित्रता को रिश्तेदारी में बदल रहे हैं। इसीलिए तो सोच के तो आज आपके ही पास कोई आया हूं। योग्य ब्राह्मण को बुलवा करके वर वधु की तारीख हाँ और गुण में कोई पंडित बुला लीजिए, उसका दिन मुहूर्त तारीख सब लिखवा लीजिए, और जिस तारीख का शादी बनती है आप उसी तारीख को बारात लेकर चले आना। अच्छी बात है। राजकुमार इधर आओ, ये बताओ जी इस सूरजगढ़ रियासत में कोई योग्य ब्राह्मण है जो कि शादी करवाता हो? शादी ब्राह्मण, अरे बहुत हैं, बहुत रहे हैं बाबू, लेकिन आज पुनवासी है, सब दिन चले के डलमा हुआ गाँव दान करवावे। अच्छा, गौदान करवाने। तो फिर हमारे बच्चों की शादी कैसे होगी? अच्छा, यानी बिया बनावे के कहे? और क्या, गृह मैत्री निकालना है, उसकी शादी की तारीख पक्की करनी है। तो वही माँ कौन बड़ी बात, वह सब तो कहा हम हिन कर दई। अच्छा, क्या तुम ब्राह्मण हो? हम अच्छा तक का तुम हमका जन नहीं पाए, हम कुआहिन कहे। अरे बाबू हमका नहीं जाने कुआहिन, अरे हम नित्ता पेवर बमहन पसिया पंडिताहिन। इलाहाबादी। हमने आज तक शुक्ला त्रिवेदी वाजपेयी मिश्रा जी भारद्वाज पांडे शुक्ला सुने, ये ब्राह्मणों की कास्ट होती है, लेकिन ये बभन पसिया पंडित पहली बार सुन रहा हूँ। अब का बताई वो बाबू? कैसे? हम बताई बाबू, का बताई, जौन हम अम्मा रही हैं वे पासनिया ही, और जौन हम बप्पा रहो वे पंडित जी ही रहे, तो दोनों जने मिक्सचर हो गए, वही हम पैदा हो गए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है पंडित जी। स्त्रियों की कोई बिरादरी नहीं होती, कोई कास्ट नहीं होती। जिस पुरुष के साथ वो स्त्री रहती है उसी बिरादरी में चेंज हो जाती है। यह बात फटाफट अंजांग निकालो और वर वधु की तारीख पक्की करो। अब हमारे दक्षिणा का इंतजाम होगा। तो ठीक है, मैं अभी तारीख बढ़िया तारीख निकाल रहे हैं, परेशान न हो लम्बरदा। हाँ। ये बताइए बाबू साहब, सबसे पहले बताइए लड़के का नाम क्या है?